कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा पौधा हो सकता है जो अपनी बनावट में ही अपने सबसे बड़े राज का इशारा दे दे, मतलब जिसे देखकर ही पता चल जाए कि वो किस काम आता होगा। आज हम एक ऐसे ही पौधे की पड़ताल कर रही हैं जिसका नाम है हड़जोड़। नाम से ही जाहिर है हड्डियों को जोड़ने वाला। और ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, इसकी पूरी कहानी ही बहुत फैसिनेटिंग है। आयुर्वेद में इसे अस्थि श्रृंखला कहते हैं। आज हम सिर्फ इसके फायदों की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इस पौधे की कहानी की तह तक जाएंगे। समझेंगे कि हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने सिर्फ देखकर इसके गुणों को कैसे पहचाना। बिल्कुल, तो आज का हमारा मिशन है इस पौधे के पीछे छिपे प्राचीन ज्ञान को समझना और देखना कि क्या आज का विज्ञान भी उन बातों पर मोहर लगाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। अस्थि श्रृंखला, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अस्थि यानी हड्डियां और श्रृंखला यानी जंजीर, तो हड्डियों की जंजीर। और ये नाम यूं ही नहीं रखा गया है। इसके पीछे आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स भी कहते हैं। आयुर्वेद में एक सूत्र है, यत्र आकृति ही तत्र गुणा वसंती। यत्र आकृति ही तत्र गुणा वसंती, यानी जहां जैसी आकृति होती है वैसे ही गुण उसमें बसते हैं। अरे वाह! तो ये तो ऐसा हुआ जैसे कुदरत हमें इशारे दे रही है अपनी बनावट में ही अपने गुण छुपाकर। तो हड़जोड़ की बनावट में ऐसा क्या खास है? अगर आप इसके तने को देखें तो वो चार कोनों वाला, गूदेदार और टुकड़ों में बटा होता है। और हर टुकड़े के बीच में एक जोड़ होता है, एक नोड, जो बिल्कुल हमारी हड्डियों और जोड़ों जैसा दिखता है। इसे देखकर लगता है मानो किसी ने हड्डियों की एक जंजीर बना दी हो। भाव प्रकाश निघंटू में इसका वर्णन है, अस्थि संहारनामा चतुर्धारोस्थि श्रृंखला। चतुर्धारोस्थि श्रृंखला मतलब चार किनारों वाली हड्डियों की श्रृंखला। तो इसी अनोखी बनावट ने पुराने वैद्यों को ये संकेत दिया कि ये जरूर हड्डियों के लिए काम की चीज होगी। बिल्कुल, इसी ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं इसकी खोज हुई। हिंदी का नाम हड़जोड़ भी इसी का एक सरल अनुवाद है। ये ज्ञान कितना पुराना है, मतलब हम कितने साल पीछे की बात कर रहे हैं? हम 2000 साल से भी ज्यादा पीछे जा सकते हैं। इसका जिक्र आयुर्वेद के सबसे पुराने और बड़े ग्रंथों में मिलता है, जैसे सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी का ग्रंथ माना जाता है, उसमें अस्थि भंग यानी फ्रैक्चर के इलाज में इसका जिक्र है। लेकिन इसका सबसे पुराना लिखित प्रमाण हमें 4वीं सदी के बॉवर मैन्युस्क्रिप्ट से मिलता है, जो कि सबसे पुराने आयुर्वेदिक दस्तावेजों में से एक है। 4वीं सदी, यानी ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से चला आ रहा है। तो अस्थि श्रृंखला नाम इसकी बनावट से आया। क्या इसके और भी नाम हैं जो इसके गुणों की तरफ इशारा करते हैं? हाँ, संस्कृत में हर नाम एक कहानी है। एक और बहुत सुंदर नाम है अस्थि संहार। संहार का मतलब होता है विनाश से बचाना, तो जो हड्डियों को विनाश से बचाता है। ये सीधे सीधे इसके काम को बता रहा है। ये तो बहुत पावरफुल नाम है। और कोई? एक नाम है वज्रवल्ली। वज्र यानी इंद्र का हथियार, जो मजबूती का प्रतीक है, और वल्ली यानी लता, तो वज्र जैसी मजबूत लता। यह इसकी शक्ति और शरीर को बल देने वाले गुण को दर्शाता है। इसी तरह अस्थियुज और अस्थि संधान जैसे नामों का भी यही मतलब है, हड्डियों को जोड़ने वाला। ये सारे नाम दिखाते हैं कि हमारे आचार्य कितने गहरे पर्यवेक्षक थे। ठीक है, तो ये तो हुई नाम और इतिहास की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। आयुर्वेद किसी भी जड़ी बूटी को सिर्फ उसके फायदे से नहीं समझता, वो उसके पूरे कैरेक्टर को समझता है। मैंने रस पंचक के बारे में पढ़ा है। ये क्या है और हड़जोड़ इस कसौटी पर कैसे खरा उतरता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रस पंचक किसी भी जड़ी बूटी का कह सकते हैं बायोडेटा या 5 पॉइंट प्रोफाइल है। इसमें 5 चीजें आती हैं: रस यानी स्वाद, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद में ये चीजें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये बताती हैं कि जड़ी बूटी शरीर में जाकर करेगी क्या। तो चलिए इस बायोडेटा को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले रस, यानी इसका स्वाद कैसा है? इसका रस मुख्य रूप से तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला है। इसमें हल्का कटु और मधुर अंश भी है। अब ये जरूरी क्यों है? तिक्त और कषाय रस शरीर में जाकर एक तरह से सुखाने का काम करते हैं। फ्रैक्चर वाली जगह पर जो सूजन और अतिरिक्त तरल जमा हो जाता है, ये रस उसे सुखाकर हीलिंग में मदद करते हैं। अच्छा, तो स्वाद सिर्फ जुबान के लिए नहीं है, उसका शरीर के अंदर भी एक काम है। जी। अब इसके गुणों के बारे में बताइए। इसके गुण हैं लघु और रूक्ष।
लघु यानी पचने में हल्का, जिससे ये आसानी से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और रूक्ष यानी सूखापन। इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई गीली लकड़ी जल्दी नहीं जुड़ती, वैसे ही फ्रैक्चर वाली जगह पर अगर ज्यादा सूजन या नमी हो तो हीलिंग धीमी हो जाती है। हड़जोड़ उस अतिरिक्त नमी को सूखने में मदद करता है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये पचने में हल्का है और सूजन को सुखाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब क्या ये उस जगह को ठंडा करता है जैसे हम चोट पर बर्फ लगाते हैं, या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर वीर्य का काम आता है। हड़जोड़ का वीर्य उष्ण है, यानी इसकी तासीर गर्म है। ये बहुत जरूरी है। ये गर्मी उस जगह पर खून के दौरे यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। जब खून का दौरा बढ़ता है तो वहां ज्यादा पोषक तत्व पहुंचते हैं और टूटी हड्डी को जुड़ने के लिए जरूरी कच्चा माल तेजी से मिलता है। इससे हीलिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। समझ गई। तो ये बर्फ लगाने से बिल्कुल उल्टा काम करता है। ये गर्मी से ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। और दोषों पर इसका क्या असर होता है? आयुर्वेद के अनुसार हड्डियों की ज्यादातर समस्याएं जैसे दर्द, कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब वात दोष के बढ़ने से होती हैं। हड़जोड़ अपने गर्म वीर्य से बढ़े हुए वात को शांत करता है, इसीलिए ये हड्डियों के लिए इतना कारगर है। ये कफ को भी कम करता है। ठीक है। अब इस बायोडेटा की आखिरी चीज विपाक, यानी खाना पचने के बाद आखिर में शरीर पर कैसा असर छोड़ता है। यहाँ ग्रंथों में थोड़ी भिन्नता है। कुछ इसे कटु विपाक और कुछ मधुर विपाका बताते हैं। इसका एक मतलब ये हो सकता है कि इसका असर 2 स्टेजेस में होता है। पहले स्टेज में जब चोट ताज़ा होती है तो इसका कटु विपाक मेटाबॉलिज्म को सुधार कर वहां से विषैले पदार्थ हटाता है। और दूसरे स्टेज में जब हड्डी जुड़ रही होती है तो इसका मधुर विपाक ऊतकों को पोषण देता है, उन्हें बनाता है। तो इन सब गुणों का निचोड़ क्या निकला? ये सब मिलकर टूटी हड्डी को जोड़ने का काम करते कैसे हैं? इसके कर्म यानी एक्शंस इन्हीं गुणों से तय होते हैं। इसका सबसे मुख्य कर्म है भग्न संधान कर, जिसका मतलब ही है टूटी हुई चीज को जोड़ना। साथ ही ये शोथाहर है, यानी सूजन कम करता है, और रक्त स्तंभक भी है, यानी खून के बहाव को रोकता है। ये तीनों ही चीजें किसी भी चोट के बाद बहुत जरूरी होती हैं। क्या इस पे कोई स्टडी हुई है कि ये हीलिंग को कितना तेज कर सकता है? हाँ, कई आधुनिक स्टडीज भी इस बात की पुष्टि करती हैं। सामान्य तौर पर हड्डी जुड़ने में जहां 14 से 16 हफ्ते लग सकते हैं, वहीं हड़जोड़ के इस्तेमाल से ये समय घटकर 8 से 10 हफ्ते तक आ सकता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। आयुर्वेद में इसे अकेले इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज के साथ मिलाकर? दोनों तरह से, लेकिन इसका एक बहुत प्रसिद्ध फॉर्मुलेशन है लाक्षादि गुग्गुल। इसमें हड़जोड़ के साथ लाक्षा, अर्जुन की छाल और गुग्गुल जैसी जड़ी बूटियां होती हैं, जो सब मिलकर इसे हड्डियों के लिए एक सुपर फॉर्मूला बना देती हैं। हमारे श्रोत में एक बहुत ही आकर्षक शब्द का जिक्र है, प्रभाव। कहा गया है कि ये आयुर्वेद का एक्स फैक्टर है। ये प्रभाव क्या चीज है? प्रभाव आयुर्वेद की सबसे रहस्यमयी और गहरी अवधारणाओं में से एक है। ये किसी भी जड़ी बूटी की वो विशेष शक्ति है जिसे उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। ये उसका स्पेसिफिक एक्शन है जो तर्क से परे जाकर काम करता है। रुकिए, तर्क से परे, ये तो थोड़ा मिस्टिकल सा लगता है। क्या ये सिर्फ एक प्राचीन मान्यता तो नहीं? आज का विज्ञान इसे मानता भी है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? यही तो इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हड़जोड़ का प्रभाव है अस्थि पुष्टिकर। इसका मतलब है हड्डियों को विशेष रूप से पोषण देने वाला। अब सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि यह पौधा शरीर में जाकर दूसरे अंगों के बजाय खास तौर पर हड्डियों के ऊतकों को ही टारगेट करता है, जैसे किसी स्मार्ट ड्रग को अपना टारगेट पता हो। आओ, जैसा एक रहस्यमयी शब्द दिया, आज साइंटिस्ट उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर देख पा रहे हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। बिल्कुल, यही प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। आधुनिक शोध बताते हैं कि हड़जोड़ हड्डी बनाने वाले सेल्स, जिन्हें ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, उनकी संख्या और ताकत को बढ़ाता है, और साथ ही हड्डी को गलाने वाले सेल्स यानी ऑस्टियोक्लास्ट को रोकता है। ये तो बहुत ही सटीक काम हुआ, एकदम ऑन टारगेट एक्शन। और भी गहरा है, यह रन X2 नाम के एक जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। यह जीन हड्डी बनने की पूरी प्रक्रिया के लिए एक मास्टर स्विच की तरह है, तो जिसे हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले अपने ज्ञान चक्षु से देखकर प्रभाव कहा था, आज का विज्ञान उसे मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पर साबित कर रहा है। तो आज हमने हड़जोड़ की पूरी कहानी को समझा। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद के उस गहरे सिद्धांत का एक जीता जागता सबूत है कि कुदरत अपनी बनावट में ही अपने गुणों के संकेत छिपाए रखती है।
हमने देखा कि कैसे यत्र आकृतिय तत्र गुणा वसंती का सिद्धांत इस पौधे पर अक्षरशः खरा उतरता है और कैसे हजारों साल के पारंपरिक ज्ञान जिसे प्रभाव जैसी अवधारणा में संजोया गया था, आज आणविक स्तर पर भी सच साबित हो रहा है। यह दिखाता है कि हड्डजोड़ सिर्फ एक हड्डी जोड़ने वाला पौधा नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है जो प्राचीन अवलोकन को आधुनिक विज्ञान से जोड़ती है। और ये हम सबके लिए एक विचार छोड़ जाता है। आज हमने यत्र आकृतिय तत्र गुणा वसंती के सिद्धांत की बात की। क्या हमारे आसपास ऐसे और भी पौधे या प्राकृतिक चीजें हो सकती हैं जो अपने आकार या रूप में अपने छिपे हुए औषधीय गुणों के संकेत दे रही हों और बस एक गहरी दृष्टि से देखे जाने का इंतजार कर रही हों?